Hey science lovers, welcome to BioWithBish. One of the most basic urge in human is reproduce and to have a family is regarded as blessing. But somehow some couples cannot produce their child. अब ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू इनफर्टिलिटी. अब इनफर्टिलिटी क्या होती है? जिसके अंदर चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है किसी कपल से, वो कंसीव नहीं कर पा रही, ठीक है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही. अब इसके क्या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. कुछ रीजंस हम आज डिस्कस करेंगे. अब इसमें होता क्या है, 30% चांसेस होते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें कोई प्रॉब्लम है. 30% चांसेस होते हैं कि मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम है. और बाकी जो चांसेस है ये हो सकता है कि जो दोनों हैं कपल्स में से, मेल और फीमेल दोनों ही इनफर्टाइल है, ठीक है, कि जो है अपने गेमीट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे. या फिर कह सकते हैं कि जो एवरेज फर्टिलिटी रेट होता है उससे क्या है, लेस फर्टाइल है. एवरेज मतलब जिसको हम सब फर्टाइल बोलते हैं उससे क्या है, लेस फर्टाइल है. या फिर कुछ क्या होता है कपल्स में, रीजन पता ही नहीं चल पाता कि क्या है, वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रहे. तो आज हम उसमें से कुछ 4 रीजंस है जो डिस्कस करेंगे. सबसे फर्स्ट रीजन जो मेल्स में आता है दैट इज पुअर स्पर्म प्रोडक्शन. अब प्यूबर्टी से लेके अप्रोक्स 60s की एज तक क्या है, मेल जो है वो क्या है, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं. अगर उनका स्पर्म काउंट लो हो जाए, ठीक है, या फ्यू स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया. लो स्पर्म काउंट या कह लो फ्यू स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब किस वजह से हो सकते हैं कि जो सेल्स स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, जिस वजह से कम स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब कम स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, कम स्पर्म सीमन में जाएंगे, तो वो क्या है, फेलोपियन ट्यूब तक ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है, ये हो गया ओलिगोस्पर्मिया. इसके अलावा और क्या हो सकते हैं कि जो स्पर्म है वो उसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, खराब हो गई, डिस्टोर्ट हो गई, डैमेज हो गया स्पर्म, या स्पर्म प्रोड्यूस हो ही नहीं रहे, या स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी क्या है, मोटिलिटी कम है कि वो ट्रेवल ही नहीं कर पा रहे, मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे. समहाउ हो सकता है कि सैमुअल वेसिकल में इंफेक्शन हो गई है, सीमन में इंफेक्शन हो गई है. अगर स्पर्म भी क्या है सीमन में ट्रेवल करेंगे, इंफेक्टेड हो जाएंगे और डेड हो सकते हैं. प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या है, कोई इंफेक्शन हो गई है, ठीक है, या वास रेफरेंस में कोई इंफेक्शन हो सकती है. काफी सारे रीजंस हो सकते हैं कि जो स्पर्म की प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रही. ठीक है, अगर स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहे, नो स्पर्म प्रोडक्शन, बिल्कुल ही स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, उसको हम बोलते हैं एजूस्पर्मिया. एजूस्पर्मिया, ठीक है, कि स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहे. अभी हमने बात की कि जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो कम हो गई है, मूवमेंट कम हो गई है, इसको हम बोलते हैं एस्थेनोजूस्पर्मिया. ठीक है, अगर स्पर्म की स्ट्रक्चर डैमेज हो गई है, स्ट्रक्चर खराब हो गई है, उसको हम बोलते हैं टेरेटोजूस्पर्मिया. ये सारे के सारे रीजंस हो सकते हैं कि जो मेल है वो क्या है, किसी फीमेल की एग को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है. अब इसमें और रीजंस हो सकते हैं, मान लो कि जो स्क्रोटम है वो हमें पता बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है, ताकि 2 to 3 डिग्री सेल्सियस क्या है, कम टेम्परेचर होए, जो स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है. बट समहाउ क्या हो गया, हाइपरथर्मिया, कि जो स्क्रोटम है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया जिस वजह से स्पर्म डैमेज हो रहे हैं. इसका क्या रीजन हो सकता है, टाइट क्लोथिंग, ठीक है, टाइट अंडरगारमेंट्स वियर करना, जिस वजह से स्क्रोटम का टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया. क्रिप्टोचोरिज्म हो सकती है इसकी, ठीक है, और भी काफी कॉजेज इसके हो सकते हैं कि मान लो पहले कि उसको कोई वायरल इंफेक्शन लाइक मम्स हुई हो, जिस वजह से क्या है वो भी स्पर्म की जो प्रोडक्शन है उसको क्या करेगी, अफेक्ट करेगी. गोनाडोट्रोफिन जो हार्मोन होते हैं वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, ये सारे के सारे क्या है जो मेल्स के अंदर कॉजेज हो सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करें पुअर एग प्रोडक्शन, कि फीमेल के अंदर जो हर मंथ एग प्रोड्यूस होता है वो क्या है, प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है. एक हार्मोन होता है दैट इज कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन. गोनाडोट्रोफिन हार्मोन कौन रिलीज करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है.
पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही है, हार्मोन रिलीज कर रही है ताकि क्या कर सके, एग सेल को स्टिमुलेट कर सके कि वो एग को मेच्योर करे। हर मंथ एक एग क्या होता है, मेच्योर होता है, समहाउ 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये हार्मोन क्या है, प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा, तो पिट्यूटरी क्या है, उसको एग सेल्स को मैसेज ही नहीं दे पा रही कि एग को क्या करे, मैच्योर करे। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि गोनेडोट्रोफिन तो रिलीज हो रहा है, वो एग को क्या है, स्टिमुलेट भी कर रहा है, बट एग खुद ही रेजिस्ट कर रहा है कि उसको क्या है, मेच्योर नहीं हो पाना, ठीक है, मेच्योर होना ही नहीं है। ये है हार्मोनल रीजन। अब इसके अलावा क्या, इसमें भी सेम कि एग सेल्स डैमेज हो गए हैं या ओवरी में इतने एग सेल्स पड़े ही नहीं है जो क्या है, एग को प्रोड्यूस कर पाए, कोई भी एग प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा, ठीक है, या फ्यू प्रोड्यूस हो रहा है या प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब और हमने एक चीज पढ़ी थी, ये ओवरी है, ओवरी के ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी जिसको हमने क्या बोला था, फिम्ब्रे, कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना पड़ा है कि जो फिम्ब्रे है एग को क्या कर, कलेक्ट ही नहीं कर पा रहा। अगर एग को कलेक्ट ही नहीं करेगा, फिलोपियन ट्यूब में लेके ही नहीं जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन होएगी कहां से। अगर इसके अलावा मान लो क्या है, स्पर्म जो है एग तक पहुंच भी गया, तो होता क्या है, जो फेलोपियन ट्यूब है उसकी वॉल डैमेज होती है, कि उसकी वॉल अगर डैमेज होएगी तो क्या है, जो फर्टिलाइज एग है वो यूट्रस तक आ ही नहीं पाएगा। तो ये सारे के सारे रीजंस किस में हो सकते हैं, फीमेल में हो सकते हैं, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, ठीक है, एग सेल्स क्या हो रहे हैं, डैमेज हो चुके हैं, या वो एग को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट आ गया ब्लॉकेज बिटवीन एग एंड स्पर्म, कि स्पर्म भी प्रोड्यूस हो रहा है, एग भी प्रोड्यूस हो रहा है, बट उन दोनों के बीच में एक बैरियर आ गया। अब बैरियर क्या है, स्पर्म क्या है, सर्विक्स में जा रहा है थ्रू वेजाइना, बट सर्विक्स के अंदर जो ग्लैंड्स होती है, जो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, वो म्यूकस इतना ज्यादा थिक प्रोड्यूस हो गया है, टेनेशियस हो गया है, कि जिस वजह से स्पर्म उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, वो वहीं पे क्या है, म्यूकस के अंदर ही डैमेज हो गए हैं, खत्म हो गई हैं, ठीक है। और उसके अलावा एसिडिक मीडियम वगैरह होएगा, वो चीज सेपरेट है, ठीक है। अब और क्या हो गया कि फिलोपियन ट्यूब ही बंद है, फिलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक है, तो स्पर्म है एग तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और भी इसके रीजन हम बात कर सकते हैं, एक तो एसिडिक मीडियम, कि जो विजाइना है सर्विक्स से इतनी एसिडिक है कि जो स्पर्म ट्रेवल कर रहे हैं वहीं पे ही किल हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें होस्टाइल रिस्पॉन्स टू स्पर्म, अब मान लो फीमेल की बॉडी में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई हैं जो स्पर्म को एंटर करते ही किल कर देती हैं। और अगर हम कहें कि मेल के अंदर भी कुछ ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई हैं कि जो स्पर्म को प्रोड्यूस होते ही किल कर देती हैं, इसको हम बोलते हैं होस्टाइल रिस्पॉन्स होना स्पर्म के लिए, चाहे फीमेल की बॉडी में चाहे मेल की बॉडी में। अब किसी कपल में इनफर्टिलिटी है तो सबसे पहले क्या है, उसका कॉज, फाइंड अ कॉज, कॉज आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसमें से क्या कॉज हो सकता है। कॉज फाइंड करने के बाद उसकी क्या है, रेमेडी देखी जाती है। कॉज के लिए टेस्ट होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेक्ट करते हैं, हर एक चीज की क्या है, प्रॉपर डायग्नोस किया जाता है। अब मान लो हमारा फर्स्ट रीजन बनता है कि स्पर्म प्रोडक्शन कम है, तो उसमें क्या है, इंजेक्शन लगते हैं टेस्टोस्टेरोन के। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है जो क्या करेगा, स्पर्म की प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा कि जो स्पर्म है वो क्या है, ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो। इसके अलावा हमने जो भी बात की, जो स्क्रोटम का टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो उसके टेम्परेचर को भी कम किया जाता है ताकि स्पर्म प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए। पुअर एग प्रोडक्शन की बात करें तो हमने अभी बात की गोनेडोट्रोफी, या तो ऐसी पिल्स या इंजेक्शन दिए जाते हैं जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है कि वो क्या करे, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन को रिलीज करे ताकि वो आगे क्या करे, एग सेल को स्टिमुलेट करे कि एग मैच्योर हो जाए, या फिर डायरेक्ट ही क्या है, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में देख के कि कब ओवुलेशन होने वाली है, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, गोनेडोट्रोफिन के क्या इंजेक्शंस लगवा दिए जाते हैं कि एग क्या डायरेक्ट ही मैच्योर हो जाए।
ठीक है, अब हम बात करें ब्लॉकेज की। ये पुअर एग प्रोडक्शन, अगर ये वाला मैटर है ये सोल्व हो जाए तो मैक्सिमम चांसेस क्या है, प्रेगनेंसी के इंक्रीज हो जाते हैं इसके अंदर ही। ठीक है, अगर मान लो ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज का एक ही प्रोसीजर होता है, दैट इज सर्जरी। कि सर्जरी से उस ब्लॉकेज को क्या है, रिमूव किया जाता है। बट इसके चांसेस कितने होते हैं, 25 to 30%। और होस्टाइल रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज बन रही थी उसके लिए इम्यूनोसप्रेसिव जो है ड्रग्स वो दिए जाते हैं, ताकि जो एंटीबॉडीज बनी थी वो क्या हो जाए, स्प्रेस हो जाए, हमारा इम्यून सिस्टम इतना रिस्पॉन्स ना करे। बट इसका क्या है, साइड इफेक्ट है कि हमने अब क्या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स तो दे दिए, पर बाकी जो इन्वेडर्स है, बाकी जो फॉरेन बॉडीज आ रही हैं वो हमारी बॉडी को अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये थे सारे के सारे कॉज और इनकी रेमेडी। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी आते हैं प्रेगनेंसी के लिए, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।